हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी एक कर लिया है, बट फिर भी यहाँ पे लिटिल इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम है जिसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है ध्यान से, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन भाई, देखो डिटरमाइन द एपी, हमको एक एपी डिटरमाइन करना है हुज थर्ड टर्म इज 16, ठीक है। ये चीज ध्यान से पढ़ना है आपको कि थर्ड टर्म आपको 16 दिया है एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 7, ठीक है। तो मतलब हमारे पास सेवंथ टर्म एक्सीड कर रही है, एक्सीड मतलब क्या होता है, माइनस हो रही है, ठीक है, माइनस हो रही है बाय फिफ्थ टर्म बाय 7 से, ठीक है। मतलब हमारे पास जो गिवन है यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो भाई गिवन, आपके पास क्या क्या गिवन दिया है। तो सबसे पहले थर्ड टर्म इज 16, मतलब ए थर्ड इज इक्वल टू 16, ये हमारे पास दिया है। सेकेंड, सेवंथ टर्म एक्सीड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, सेवंथ टर्म एक्सीड कर रही है, एक्सीड मतलब माइनस फिफ्थ टर्म से, फिफ्थ टर्म वो भी कितना, बाय 12, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में बना लिया है। नाउ इट इज वेरी इजी टू सॉल्व दिस इक्वेशन बिकॉज दिस टाइप ऑफ इक्वेशन यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड एंड, ठीक है, इन प्रीवियस क्वेश्चंस। सो बाय द वे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे थर्ड टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, ये होता है ना। अगर मैं इसको थर्ड टर्म के लिए बनाऊंगा, A3 के लिए बनाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब ये 3 कहाँ से आया, तो ये हमारे पास जो भी टर्म थर्ड नंबर की निकालते हैं ना, तो ये n के प्लेस पे ये 3 आ गया। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो बताओ A3 की वैल्यू क्या दी हमारे पास, 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 इज इक्वल टू ए प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और ये हो जाएगा डी। और करके इसको क्या लिख सकते हैं, और करके लिख सकते हैं ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। इतना सॉल्व कर लिया ना आपने। अब देखिए हमारे पास क्या दिया था, सेवंथ टर्म एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म से बाय 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब आप लोगों को पता है कि टर्म कैसे निकालते हैं, जैसे फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म कैसे निकालते हैं, अब तो आपको समझ में आने लगे होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देख लीजिए। तो सेवंथ टर्म, ठीक है, तो सेवंथ टर्म क्या होती है भाई, देखो सेवंथ टर्म हम कैसे निकालेंगे कि A7 होगा हमारे पास इज इक्वल टू ए प्लस 6d, ठीक है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि अगर यहाँ पे जो भी टर्म, जैसे सेवंथ टर्म है तो d में से एक कम कर देना, 6 कर देना, बस हमारे पास नेक्स्ट टर्म मिलती रहेगी, ठीक है। तो सेवंथ टर्म यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। अगर हमको फिफ्थ टर्म इसी तरीके से निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, A5 इज इक्वल टू ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 और d, ठीक है। तो ये हमने टर्म निकाल लिया। अब हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी बनाया था तो इसमें ये वाली वैल्यूज को पुट कर देंगे और हमारे पास कुछ वैल्यूज निकल आएंगी, ठीक है। तो सेवंथ टर्म क्या है भाई, आपके पास a प्लस 6d आपने निकाला माइनस, ठीक है। फिर क्या हमारे पास फिफ्थ टर्म क्या निकाला आपने, यहाँ पे देख सकते हैं a प्लस 4d निकाला, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखिए इज इक्वल टू 12, ये हमने लिख दिया, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो क्या हो जाएगा a प्लस 6d माइनस a, ठीक है, माइनस a और प्लस और माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 4d इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखो ये वाला माइनस का a और ये वाला प्लस का a, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब 6d से माइनस का 4d जाएगा तो हमारे पास 2d बस बचेगा, ठीक है। 2d इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहाँ से जब आप d की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो ये चला जाएगा डिवाइड में, दैट मीन्स 2 1 जा 2 6 जा, तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अब इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे क्या लिखोगे, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, दैट मीन्स a प्लस
2d इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब d की वैल्यू क्या है आपके पास 6 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या पुट करोगे भाई 6, ठीक है। यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 16, तो ये हो जाएगा a प्लस 6 2 जा 12, ठीक है, इज इक्वल टू 16। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 16 और ये प्लस में है 12 चला जाएगा RHS में, ठीक है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ पे देखो आगे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 16 में से 12 जाएगा हमारे पास तो बचेगा 4, ठीक है, 4 बचा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने कॉमन डिफरेंस d निकाल लिया और हमने फर्स्ट टर्म भी निकाल लिया। अब आपके पास क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे हमको AP बनाना है, तो AP की सीरीज क्या हो जाएगी AP और फर्स्ट टर्म हमने क्या निकाला 4, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए क्या होता है, A2 कैसे बनाते हैं हम लोग, A प्लस डी करते हैं, ठीक है। A1 कैसे करते हैं, A1 तो A ही होता है, A2 A प्लस डी और A3 होता है A प्लस 2D, ठीक है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को फटाफट पुट कर देंगे तो हमारे पास सीरीज बन जाएगी। A2 कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पे देखो A है प्लस D है, दोनों को ऐड कर देंगे। A की वैल्यू क्या है 4 और D की वैल्यू है क्या है 6, तो मतलब 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10। और इसी तरीके से A की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, ठीक है, 4 प्लस 2 इंटू 6 दैट मीन्स 4 प्लस 12 दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 16 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास AP की एक सीरीज बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास 3 टर्म ही बोला था तो हमने 3 टर्म निकाल के यहाँ पे बता दिया है। बाय द वे आपके क्वेश्चन में बोला था कि थर्ड टर्म क्या है 16 और यहाँ पे भी मैच कर सकते हैं कि थर्ड टर्म हमने 16 निकाल के बता दिया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है विद कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपके कोई भी कॉन्सेप्ट छूटने नहीं चाहिए। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इतना काम आप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वीडियो के अपडेट्स आते रहेंगे और आपको ईच क्वेश्चन एक्सरसाइज वाइज मिलते रहेंगे, ठीक है। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।